क्या आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष? अगर स्कैल्प दिखने लग गई है, हेयर लाइन पीछे जा रही है, ये नया बाल आना बंद हो गया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। बहुत लोग महंगे शैम्पू, सीरम और ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी बाल पतले होते जाते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में एक घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूं, जिससे महिला और पुरुष दोनों की हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसे सिर्फ 3 चीजें लगेंगी। ये लगभग हर घर में मिलती है। वो है ताजा धनिया, अदरक और कैस्ट्रो ऑयल, मतलब अरंडी का तेल। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। तब तक मैं आपको धनिए के, अदरक के और कैस्ट्रोल ऑयल के कुछ फायदे बताती हूँ। तो दोस्तों, धनिए में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद करता है। और अदरक में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की मदद होती है, जिससे बालों की जड़ों तक पोषक बेहतर तरीके से पहुंचता है। और रही कैस्ट्रो ऑयल की बात, मतलब अरंडी के तेल की बात, तो वो बालों को घना, मजबूत और शाइनी बनाने के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है। कई लोग हेयर फॉल, पतले बाल, कमजोर जड़ें और धीमी हेयर ग्रोथ जैसे के लिए अरंडी का तेल इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, आप लेकिन ये ध्यान रखना कि ये हर किसी की स्किन के लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। लेकिन इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो मेरी गारंटी है। पर फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी जलन, एलर्जी या ईचिंग होती है, तो आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर देना। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ इसे बनाते कैसे हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और बनाना कैसे है। ठीक है, पहले तो मैं बताती हूँ बनाना कैसे है। ये मैंने देखिए इतना ना धनिया ले लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर दिया है मैंने। और ये जो होता है ना, ये कूटने वाला इमाम जस्ता, ये आप ले लीजिए। ठीक है, अब इसको इसमें डाल दीजिए। इतना मैंने अदरक लिया है। ठीक है, ये कोई खाने की रेसिपी नहीं है, ये बालों की रेसिपी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना धनिया और अदरक देख के। ठीक है, अब इतना मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ना अच्छे से कूट लेंगे। ठीक है, आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें अच्छे से कूट लेंगे। इसमें आप ना थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस। आप इसको अच्छे से कूट लीजिए। इसके नीचे मैं कपड़ा बिछा देती हूँ ना, जिससे आवाज़ आ रही है तो वो थोड़ी कम आएगी और वो नीचे भी नहीं गिरेगा। ठीक है, अब सही है। अब इसको अच्छे से कूट लेना है। ठीक है, आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इसी में करती हूँ इसे। और आपको पता है, यही सेम जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सेम यही मैंने किसी की वीडियो में देखी है, वो भी अपनी वीडियो में ये चीज बता रही है। बताओ, तो गाइस आपको बहुत फायदा होगा इस रेसिपी से, बालों की रेसिपी पर। ओके, आपके कैसे जितने भी बाल हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों के आगे के फ्रंट के बाल, जो जैसे आप लोग मांग भरते होंगे तो साइड के बाल चले जाते हैं, मांग की जो लाइन है वहाँ के बाल चले जाते हैं, आपको बहुत फायदा होगा इससे। इसको अच्छे से कूट लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इसको आप ना 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। अगर आपके पास सूती कपड़ा है तो वो बेस्ट है, मैं इससे छान रही हूँ, पर आपके पास अगर सूती कपड़ा है तो वो बेस्ट है। मेरे पास था सूती कपड़ा जो मैं पहले बना रही थी, लेकिन वो काफ़ी आंधी तूफान आ गया और वो उड़ गया। तो आप देखिए, अब मैंने इसे छान लूंगी। ठीक है, ये देखिए, ये छान के इस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये। अब क्या करना है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट आपको मिलाना है, वो मेन इंग्रेडिएंट है ये है अरंडी का तेल, कैस्ट्रो ऑयल, कैस्ट्रोल नहीं, कैस्ट्रो ऑयल। ठीक है, ये अरंडी का तेल आपने लेना है। अब इसमें क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी का आपको बहुत ध्यान रखना होगा।
ये तो मैंने निकाल दिया है, ठीक है, इसका रस। और ये मैंने एक खाली बाउल ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि स्पून की मदद से 2 स्पून, ओनली 2 स्पून, देखो यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, ओनली 2 स्पून इसमें आपको डालना है। 1 2, चलिए ये 3 स्पून है तो मैं 3 स्पून ले रही हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा 3 स्पून। अब मैंने अगर 3 स्पून ये लिया है, रस लिया है इसका, जो मैंने अभी कूटा था, तो सेम क्वांटिटी में आप अरंडी का तेल लेंगे। 1 2 एंड 3, ये मैंने ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसे देर तक मिक्स करना है, कम से कम 5 to 10 मिनट आपको इससे मिक्स करना है। वैसे आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे हम एग को करते हैं ना, उससे आप कर सकते हैं, पर मैं स्पून से ही करती हूँ। कम से कम 5-10 मिनट्स तक, जब तक ये थोड़ा क्रीमी सा, हल्का सा क्रीमी सा हो जाएगा, तब तक मैं इसे करूँगी, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स तक मैं इसे करूँगी। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, 10 मिनट तक मैंने इसे किया है, ठीक है। इसको मैंने 10 मिनट तक खूब फेंटा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बोतल होगी आपके पास, या तो आप ऐसी बोतल यूज़ कर सकते हैं स्प्रे वाली, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कॉम वाली बोतल, जिसके आगे कॉम लगी होती है ना, कंघी लगी होती है जिसके आगे। अब हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, आपको इसे 10-15 मिनट तक तो फेंटना है ज़रूर। ये देखिए, ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन होगा यूज़, ठीक है। ये देखिए, अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कॉम वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कॉम से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉम वाली बोतल को ऐसे अपने बालों में लगाना है, ऐसे ऐसे करके, जैसे कंघी करते हैं ना, वैसे करके लगाना है। और अगर आप स्प्रे से लगा रहे हैं तो अपने हाथों से हल्की हल्की मसाज करनी है। रात को लगाना है इसे, और मॉर्निंग में वॉश कर लेना किसी माइल्ड शैम्पू से, ठीक है। और इससे आप लगाइए वीक में ओनली 2 या 3 डेज, पर आपको 1 मंथ तक ये लगाना ही लगाना है, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये देखो, ये कैसी थोड़ी गाढ़ी सी फॉर्म है ना। ये मैं आपको बताती हूँ आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे बालों में, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग मांग भरते हैं हम लोग, तो यहाँ से किसी किसी के बाल उड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बालों में लगाना है जहाँ जहाँ से आपके बाल निकले हुए हैं। मतलब आप ये लगाइए जिसके बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं, जिसके बाल बिल्कुल ख़राब हैं, जिनके सर में बाल नहीं है, जैसे किसी के घर में जेंट्स हैं उनके बाल नहीं हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये लगाइए, ठीक है। ये मैंने स्प्रे पे भर लिया है। अब स्प्रे से आपको कैसे लगाना है, आपको ना यहाँ वाले पोर्शन में जहाँ पे है ये स्प्रे कर देना है, ठीक है। अब ये जैसे स्प्रे हो गया, दिख रहा है आपको ये। अब क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे हाथों से ऐसे ऐसे मसाज कर देनी है, ऐसे, बस ऐसे ऐसे मसाज कर देनी है आपको, ठीक है। जैसे किसी के यहाँ पे नहीं है, ये कर दिया, फिर ऐसे ऐसे करके हाथों से मसाज कर दी। ये देखिए, आया आपको समझ में, ऐसे ऐसे इस पर मसाज कर देनी है आपको, ठीक है। गारंटी के साथ ये आपको रिजल्ट देगा 1 महीने के अंदर। जैसे यहाँ पे मेरे तो कहीं से बाल उड़े नहीं हैं अभी फ़िलहाल, तो जैसे बाल जहाँ से उड़ रहे हैं, और जिसके बाल नहीं हैं, जैसे आपके घर में फैमिली में किसी जेंट्स के बाल नहीं हैं या किसी के बाल नहीं हैं, तो आप ये यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक मेन बात, आप लोग सभी जानते होंगे कि हम लोग कभी कॉम करते हैं, कंघी करते हैं, तो हम बहुत जल्दीबाजी में करते हैं। कभी कभी तो हम इस तरीके से ऐसे ऐसे बाल बनाते हैं, जो तरीका बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा अपने बाल पार्टीशन करके बनाने चाहिए, ऐसे ऐसे करके, जिससे कि हमारे बाल कम झड़े और कम टूटे। अगर आप बालों को इस तरीके से बनाएंगे तो बाल खिंचते हैं और सारे बाल टूट जाते हैं। अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे कॉम करेंगे तो आपके बालों में उतना नुकसान नहीं होगा जितना ऐसे बाल बनाने में आपके बालों में नुकसान होगा। और ये जो मैंने आपसे शेयर किया है बालों के लिए रेमेडी, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए।
और फ़र्क आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन आपको इससे फ़र्क पड़ेगा ही, वो गारंटी है। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। धन्यवाद।